नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में कैंडिडेट्स के मन में जो सवाल बार बार आ रहा है वो है आंसर की को लेके और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेके। तो दोस्तों, इसकी जो पूरी जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की डेट के बारे में हम बात करेंगे और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। फिर बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट डेट के बारे में। रिजल्ट जो है आपका कब तक जारी किया जा सकता है, तो पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 5 जून की डेट से स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों, जो ये आपका एग्जाम चलने वाला था वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग 24 जून तक चलने वाला था। अब यहाँ पे 24 जून तक ये एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवा लिया गया है, लेकिन इस बीच कुछ शिफ्ट ऐसी भी रही हैं जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है और अभी तक शायद उन शिफ्ट का एग्जाम्स अभी तक यहाँ पे जो है कंडक्ट नहीं करवाया गया है। जैसे कि झारखंड की हम बात करें, झारखंड में जो है आपका 19 जून की डेट में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो शायद अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो दोस्तों, यहां से आंसर की यदि हम बात करें तो ऑफिशियली अभी तक जो आपका एग्जाम है वो पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ है। तो आपकी जो आंसर की आएगी वो आपके एग्जाम के कंडक्ट हो जाने के बाद में आएगी। जो ये एग्जाम आपके कैंसिल हुए हैं इनके कंडक्ट हो जाने के बाद ही आपकी आंसर की जो है वो आने वाली है। तो आंसर की बात करें तो अभी तक साल 2024 की जो भी भर्तियां थी रेलवे की जिनका एग्जाम कंडक्ट करवाया है टीसीएस ने, तो मैक्सिमम आप ये मान के चले कि 5 दिन के अंदर अंदर उनकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो यहां पे यदि हम बात करें तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम जो है आपका ऑफिशियली कंडक्ट हो जाने के बाद में आप ये मान के चलें कि 5 दिन के बाद में ही आपकी जो आंसर की है वो 101% रिलीज कर दी जाएगी। इससे ज्यादा का समय आपका नहीं लिया जाएगा और जो आपके एग्जाम कैंसिल हुए हैं उनका जो शेड्यूल है जल्द ही आपका जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है 1 से 2 शिफ्ट ऐसी हो जिनका एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है, तो इनको कंडक्ट करवाने में 1 दिन का ही समय लगेगा, ज्यादा समय यहां पे नहीं लगने वाला है। तो ये प्रोसेस आपका जल्द ही यहां पे टीसीएस कंप्लीट करवाएगा, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी हैं जो इन फ्यूचर में भी यहां पे करवानी है टीसीएस को, इसलिए टीसीएस यहां से डिले नहीं करेगा। आप ये मान के चलिए कि जून के महीने में ही आपकी जो एग्जाम है वो शेड्यूल कर ली जाएंगी और एग्जाम जो है आपकी कंडक्ट करवा ली जाएंगी। अब दोस्तों, ये तो हो गई आंसर की बात। अब यहां से बात कर लेते हैं सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम पूरे सिनेरियो को यहां पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एनटीपीसी में यदि हम बात करें ग्रेजुएट लेवल में तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आपकी 8113 है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीबीटी 2 में आपके वैकेंसीज के 15 गुना अभ्यर्थियों को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि वैकेंसीज को 15 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1,21,695 ऐसे कैंडिडेट्स आपके होंगे जो सीबीटी 2 इस बार देने वाले हैं। यानी कि सीबीटी 2 में शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या यहां आप देख पा रहे हैं 1,21,695 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहां पे अटेंडेंस की। तो दोस्तों, जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है उसके अटेंडेंस को लेके अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा निकल के नहीं सामने आया, लेकिन आरआरबी अजमेर ने जो डेटा यहां पे प्रेस को बताया था उसके अकॉर्डिंग जो अटेंडेंस देखने को मिली थी वो लास्ट आपकी 52% तक देखने को मिली थी। तो यहां पे यदि हम अटेंडेंस की बात करें तो ओवरऑल अटेंडेंस की यदि हम बात करें तो 50 से 55% के बीच में आपको ओवरऑल अटेंडेंस इस बार देखने को मिलेगी। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें तो 58 लाख आपके एप्लीकेशंस इस बार प्राप्त हुए थे। तो अटेंडेंस की यहां पे बात करें तो इसका आप ये लगा लीजिए कि यहां से 52-53% भी ये हम लगाएं तो वही 30 लाख के आसपास निकल के आता है। 30 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया है, जो कि अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट्स की अटेंडेंस हम मान सकते हैं कंपटीशन को देखते हुए, वैकेंसीज को देखते हुए। अब यहां पे बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो दोस्तों, एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल इस बार देखने को मिला है, ओवरऑल हम डिफिकल्टी लेवल की यदि हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल इस बार आपका जो देखने को मिला है वो मॉडरेट लेवल यहां पे एग्जाम का देखने को मिला है। कुछ शिफ्ट ऐसे भी हैं जिनका लेवल जो है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल यदि हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट इस बार आपका लेवल देखने को मिला है। यहां पे हम सेक्शन वाइज यदि हम बात करें तो
आपके मैथ की बात करें तो मैथ इतना ज्यादा टफ नहीं था। 4 से 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में ऐसे थे जो कि कैलकुलेटिव थे और थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी ओवरऑल जो मैथ का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट आपका देखने को मिला था। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी सेम यही था। रीजनिंग में तो बाकी 1 से 2 क्वेश्चंस की यदि हम बात करें, 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कैंडिडेट से नहीं बने होंगे। बाकी यहां पे और क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल इजी लेवल के थे। तो रीजनिंग का जो लेवल इस बार देखने को मिला था वो भी आपका इजी टू मॉडरेट ही आप बोल सकते हो इसे। फिर यहां पे जीएस की बात करें तो जीएस का जो लेवल देखने को मिला है वो अच्छा खासा लेवल देखने को मिला है। जीएस का लेवल आपका मॉडरेट टू टफ ही हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो ओवरऑल लेवल जो एग्जाम का रहा है वो आप ये मान सकते हैं कि इस बार का मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। किसी किसी शिफ्ट में आपको मॉडरेट टू टफ की तरफ भी यहां पे लेवल शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा जब इसकी आंसर की यहां पे रिलीज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। कैंडिडेट्स का जो रिव्यू अभी तक मिला है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स ने कितने अटेम्प्ट किए हैं यहां पे। तो दोस्तों गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इस बार का जो कैंडिडेट का गुड अटेम्प्ट देखने को मिला है वो 75 से 80 के बीच में देखने को मिला है। 75 से 80 के बीच में यदि किसी कैंडिडेट ने अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ में यहां पे अटेम्प्ट किए हैं तो इस बार का गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है पेपर के लेवल को देखते हुए। यहां पे अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनने कि 100 में से 100 भी अटेम्प्ट किए होंगे। अब दोस्तों उसमें आप ये मान के चलिए कि 100 में से 100 अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स के पूरे क्वेश्चंस तो ठीक नहीं होंगे, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस में कैंडिडेट ने तुक्के भी मारे होंगे। तो ये चीजें यहां पे हैं। बाकी गुड अटेम्प्ट यहां पे 75 से 80 के बीच में ही आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहां पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यदि हम बात करें तो आंसर की आने के बाद में ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, लेकिन अभी जो कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट्स हैं उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो यूआर के लिए जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की रेंज आपकी रहने वाली है सभी 21 आरआरबी जोन्स की हम बात करेंगे, क्योंकि किसी किसी आरआरबी जोन में कट ऑफ आपका हाई भी जाएगा, किसी में लो भी जाएगा। तो 62 से 70 के बीच में आपके यूआर कैटेगरी का यहां पे सेफ स्कोर इस बार रहने की संभावना है। फिर बात करें ओबीसी की तो दोस्तों ओबीसी में 60 से 67 की रेंज में आपको जो है सेफ स्कोर आपका देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 62 के बीच में रहने की संभावना है। साथ ही एससी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और एससी में कट ऑफ में ज्यादा जो फर्क है आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना ही लगभग आपको जो है इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपका है 50 से 60 की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप सभी को पता है जो आपका एग्जाम जो है वो बहुत सारी शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है, तो नॉर्मलाइजेशन यहां से होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो सकता है ये कट ऑफ आपको थोड़ी सी बड़ी हुई देखने को मिले। बाकी ये जो हमने बात की है वो रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने बात की है। इस रेंज में यदि कैंडिडेट का स्कोर बन जाता है तो निश्चित रूप से आपको सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अब यहां से बात करें रिजल्ट डेट को लेके, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है एनटीपीसी सीबीटी 1 का। तो दोस्तों इस बार की जितनी भी भर्तियां यहां पे देखने को मिली हैं उनके सीबीटी 1 के रिजल्ट डेट की यदि हम बात करें तो एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में जो मैक्सिमम समय यहां पे लिया गया है वो 90 दिन के आसपास देखने को मिला है। 90 दिन के आसपास का समय लिया गया है। अब यहां से हम बात करें एनटीपीसी सीबीटी 1 की, तो दोस्तों एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में एग्जाम ऑफिशियली समाप्त हो जाने की डेट से लेकर यदि हम बात करें तो वहां से आप ये मान के चलिए कि 80 से 90 दिन के बीच का समय आपके रिजल्ट को जारी करने में लगने वाला है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं तो इतने दिन का समय तो आपका इजीली यहां पे लग जाएगा रिजल्ट जारी करने में। तो वही जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर के मंथ में ही आपको देखने को मिलने की संभावना है। यहां से जो चीजें हैं यदि समय पर हो जाती है तो सितंबर के मंथ में ही आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम को लेके जितने भी सारे डाउट्स थे आपके मन में उनके लिए एक डिटेल वीडियो। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।